सुप्रभात बच्चों, इस विद्या में आपका स्वागत है। हम पंडित नरेंद्र शर्मा जी के द्वारा रचित फिर महान बन कविता का पाठ कर रहा है। आप जानते हैं कि इस कविता के माध्यम से कवि हमें महान बनने की प्रेरणा दे रहे हैं। जो इस विश्व में जो भी जीवित हैं, सजाग हैं, सचेत हैं तथा सुस्त मस्तिष्क वाले हैं, उनमें निरंतर बढ़ने का, महान बनने की इच्छा रहती है। तो उस इच्छा कभी कभी क्या होता है बच्चों, अंदर दबता ही जा रहा है, अंदर रह जाता है। तो उसे निखारने के लिए, आगे लाने के लिए, बाहर लाने के लिए कभी मनुष्य को फिर से, मनुष्य सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, महान है वो, दूसरे जीवों से वह अलग है, श्रेष्ठ है। भगवान ने उसे मन दिया है जो कि अपार प्रेम से भरा हुआ है। तो उसे फिर से खुद को महान बनाना है, अपने व्यक्तित्व का विकास करके उसे फिर से हर एक प्राणी की, जीव मात्र की, हर एक प्राणी की, हर एक जीव की आवश्यकताएं, इच्छा और कामना को पूरा करने की जो कार्य है उसे पूरा करना है। इसीलिए कभी उसे महान बनने के लिए कह रहे हैं। तो आइए इसका दूसरा भाग देखते हैं। शत्रु को न कर सके क्षमा प्रदान जो, जीत क्यों उसे ना हार के समान हो, सूल क्यों ना वक्ष पर बने विजय सुमन, फिर महान बन, फिर महान बन। कभी कहते हैं, हे मनुष्य, तुम्हें महान बनना है। जो महान व्यक्ति होते हैं, जो महान आत्माएं होते हैं, वे क्या करते हैं? उनके पास दया, क्षमा आदि रहते हैं, ईर्ष्या नामक कोई चीज ही नहीं रहती। तो आप भी अपने अंदर वो जो क्षमा का जो गुण है उसे सजाग कीजिए, दूसरों को क्षमा प्रदान कीजिए, उनके गलतियों को, उनके भूल को लेके उसको क्षमा प्रदान कीजिए। दूसरे क्या होते हैं जो गलती कर देते हैं, वो चाहे आपसे क्षमा मांगे या ना मांगे, अगर हम वही बात को लेके उसे अपना दुश्मन बना के, शत्रु बना के रखेंगे तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ये हमें ज्वालाएं देंगी, हमें कष्ट देंगी, पीड़ा देंगे। अगर आप महान बनना चाहते हैं तो हमेशा आपके सामने आपको नुकसान पहुंचाने वाला आपके शत्रु को आप क्षमा प्रदान करें। अगर आप क्षमा, माफी प्रदान करते हैं तो क्या होगा? अगर आप उससे जीत भी जाते हो, आप ये सोचोगे कि मैं तो उससे जीत गया, मैंने तो उसको हरा दिया, मैं उससे बड़ा हूं। नहीं, ये सोच आपको सूल की तरह आपके वक्ष पर, अर्थात आपके हृदय पर आपको कष्ट देती रहेगी। आज जीतने के बाद अगर आप अपने शत्रु को क्षमा प्रदान कर रहे हैं, माफी प्रदान कर रहे हैं, तो आप विजय सुमन पहनेंगे। विजय सुमन क्या होता है? जब कोई जीत जाता है तो वो क्या पहनता है? जयमाला पहनता है। सुमन मतलब पुष्प, फूल, कुसुम, तो इसके प्रतिशब्द हैं, पर्यायवाची शब्द हैं। तो आप सोचेंगे, मनुष्य सोचेगा वह तो जीत चुका है, तो जीत का जो निशानी है जयमाला, विजय सुमन, वो पहनेगा। लेकिन वह विजय सुमन, उसके अंदर जो फूल है वो कांटे बनकर उसके हृदय को कष्ट देते रहेंगे, उसे पीड़ा देते रहेंगे। तो अगर आप इससे मुक्ति पाना चाहते हैं, अगर आपके जीत को आप जीत की तरह समझना चाहते हैं, उसे हार बनाना ना चाहते हैं, तो अपने शत्रु को क्षमा प्रदान कीजिए। तो आपकी जीत कब आपका हार के समान है? अगर आप शत्रु को क्षमा नहीं प्रदान कर सकते। जो शत्रु को क्षमा प्रदान नहीं करता, उसकी जीत हार के समान है। तो बच्चों, विजय का सुमन क्या बन जाता है तब? विजय का सुमन तब सूल बन जाता है, कांटा बन जाता है, पीड़ा बन जाता है और आपके हृदय को कष्ट देता है। सूल क्यों ना वक्ष पर बने, इसका अर्थ ये नहीं है कि कांटा आपके, सूल आपके वक्ष को, छाती को चुभेगा, इसका है कष्ट हृदय को मिलेगा। तो इसीलिए मनुष्य फिर से महान बन, अपने शत्रु को क्षमा प्रदान कर, उसके अंदर की वो मानवीय गुण को तलाश कर, उसे अपना बनाने की कोशिश कर, ताकि सही मायने में तुम्हें तुम्हारा जीत जीत की तरह लगे और तुम विजय सुमन पहनने के लायक बनो। दुष्ट हार मानते न दुष्ट नेम से। नेम क्या होता है बच्चों? नियम।
तो नियम का अर्थ हो गया आपका नियम, कायदा, कानून, रीति आदि हो गए नियम आपके। और दुष्ट कौन होता है? जो किसी नियम को नहीं मानता है, वो बहुत ही दुष्ट बच्चा है। वो बहुत ही जो नियमों को नहीं मानते, जो अच्छे नहीं होते, उन्हें हम दुष्ट कहते हैं। तो ये जो दुष्ट होते हैं, जो अच्छे नहीं होते हैं, वो कभी नहीं मानते दुष्ट नेम से। उनके तरफ अगर हम कोई नियम बनाएंगे, कोई कायदा बनाएंगे, बुरी कायदा, उनको क्षति पहुंचाने वाले कठोर नियम बनाएंगे, किसी दुष्ट को अपने बस में लाने के लिए, उसे सजा दिलाने के लिए अगर हम कठोर नियम बनाते हैं, तो कभी कहते हैं वे कभी हार नहीं मानते। जो कठोर है, जो खराब है, वो कभी उनके लिए अगर हम कठोर नियम बना देते हैं, सजा दे देते हैं, तो क्या होता है? वो कभी परिवर्तन नहीं होते हैं, वो और भी कठोर होते चले जाते हैं। कभी कहते हैं कठोर नियम बना देने से कोई हार नहीं मान लेगा, अपना जिद छोड़ नहीं देगा। तो आपको क्या करना है? आपको कठोर नियम ना बनाकर क्या करना चाहिए? उसे आपको गले लगाना है, प्रेम बांटना है, उसके अंदर की वो मनुष्यता को जगाना है, उसके अंदर छिपी हुई वह भला मनुष्य को बाहर निकालना है। पाप से घृणा महान है न प्रेम से। इसीलिए आप प्रेम करो, पाप से घृणा करो, लेकिन वह जो पापी, जो दुष्ट है, इसे घृणा मत करो। इसे हार मनाने के लिए, इसे हराने के लिए आप कोई कठोर नियम का प्रणयन मत करो। दर्प शक्ति पर सदैव गर्व करना मन है। मन, आज तू जीत गया है, आज किसी दुष्ट को तू अपने बस में ले लिया है, ये सोचकर दर्प शक्ति पर, दर्प शक्ति मतलब बच्चों घमंड, जो गर्व होता है उसे हम क्या कहते हैं? दर्प शक्ति पर सदैव, सदैव देव में स का प्रयोग हुआ है, सदैव मतलब सदा, सर्वदा। तो सर्वदा आप अपने जो अंदर जो घमंड है, हम क्या करते हैं, हमारे पास जो दिमाग या फिर ताकत, ये दोनों के वजह से हम लोग क्या करते हैं? धन के कारण, जो वित्त है हमारे संपत्ति, उसके कारण हम सदा गर्व करते रहते हैं। हमने किसी को हरा लिया, हमने किसी के शत्रु के ऊपर जीत पा ली, ये सब सोच के हम सर्वदा क्या करते रहते हैं? गर्व करते रहते हैं। तो कभी कहते हैं अरे मन, ये सब मत कर, तुझे महान बनना है। तो एक महान व्यक्ति की क्या है? अपने व्यक्तित्व का विकास करना। कैसे? वह दुष्टों को लिए कठोर नियम प्रणयन मत कर, अपने घमंड को अपने काबू में रख, दर्प शक्ति पर, अपने घमंड पर कभी भी गर्व मत कर, अपने ताकत को ले कभी गर्व मत कर। पाप से घृणा किया करो, प्रेम से घृणा मत कर। तो ये जो फिर महान बन कविता का जो मूल भाव है, मनुष्य को फिर से महान बनने की जो प्रेरणा दी गई है, तो महान हम कैसे बनेंगे? दूसरों को प्यार करके, उनके गलतियों को माफ करके, उन्हें गले लगाने से, उनको उनके हृदय को जीत कर, हमें अपने बस में बनाकर, और हमारे चारों तरफ जो भी हैं उनके जरूरतों को, इच्छाओं को, कामनाओं को पूरा करके हम महान बन सकते हैं। तभी हम दूसरे जीवों से श्रेष्ठ कहलाएंगे, अमृत के संतान माना जाएंगे और भगवान का सच्चा भक्त भी माने जाएंगे। तो बच्चों, नरेंद्र शर्मा के द्वारा रचित फिर महान बन कविता से आपको जो शिक्षा मिली, आप उसे अपने कार्य में लगाइए। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।